अब हम प्रक्रिया प्रश्न संग्रह 2 का 8वां सवाल आखिरी सवाल देखेंगे। इसके बाद ये पार्ट तो पूरा हो जाएगा। आप लोगों को फेयर नोटबुक में पूरा करके ये दिखाना है। 8वें सवाल में दत्त भाग देखते हैं। आकृति यहाँ बना हुआ है। आकृति आप लोगों को फेयर बुक में बना लेना है। इसमें क्या हमें दिया गया है, रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी और रेखा पी एस इसकी तिर्यक रेखा है। साथ में बीच में जो 1 2 3 4 कोण बने हैं, चारों कोणों पर समद्विभाजक डॉटेड लाइन से खींचे गए हैं। बारी बारी से मैं ये पढ़ रही हूँ। किरण क्यू एक्स कोण ए क्यू आर का समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने से इसके जो कोण बड़ा कोण है दो सर्वांगसम भागों में बंट गया, तो ये समान भागों में बंट गया, तो इसके माप भी समान है। मान लिया इनका माप एक्स एक्स है, ये मानते हुए हम जा रहे हैं एक्स एक्स। और फिर उसके बाद किरण आर एक्स कोण क्यू आर सी का समद्विभाजक है, जो क्यू आर सी है दो समान भागों में बढ़ गया, उसका मैं चिन्ह लगा दी हूँ और मान लिया इसका माप y है। इसके बाद किरण आर वाई कोण क्यू आर डी का समद्विभाजक है और दो समान भागों में क्यू आर डी बढ़ गया, तो इसका माप मान लिया हमने कि डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया है, समान माप हो गया है। इसके बाद किरण क्यू वाई कोण बी क्यू आर का समद्विभाजक है, तो बी क्यू आर दो समान भागों में बंट गया है। मान लिया इसका माप z है। ये सब डायग्राम जो है थोड़ा ही भाग हमें दिया गया है, बाकी सब जो निशान लगाना माप लिखना हमें फेयर में बना के करना है, तभी ये समझ में आएगा। ये सब हमने इस दत्त में दिया है, उसी का माप हम लिखते गए ये साथ में। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो ये समद्विभाजकों से चतुर्भुज बना है उसको आयत सिद्ध करना है, तो साथ ही यहाँ लिखा है। तो आप लोगों को फेयर में आकृति बनाना है, आकृति में माप लेना है दत्त को समझकर और साध्य लिखना है। साध्य लिखने के बाद एक बार मौखिक इसका उत्तर समझना है, बोलना है या किसी को समझाना है। जैसे कि मैं यहाँ समझा रही हूँ, तो पूरा उत्तर कैसे आता है वो मौखिक हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि लिखने से अच्छा है कि हम मौखिक इसके सारे पॉइंट याद कर ले, समझ ले, तो हम कभी भी उत्तर कहीं भी लिख सकते हैं। क्योंकि लिख कर याद करने में भूमिति के उत्तर बहुत समय लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी, पहला पॉइंट हम उत्तर में लिखेंगे कि हमें दत्त दिया है। तो जैसे ही रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी करेंगे, तिर्यक रेखा पी एस के लिए हम कोई जो कोण यहाँ बन रहा है उसे लेंगे। जैसे ये कोण हम ले लिया, क्योंकि ये इस तिर्यक रेखा के लिए और इस रेखा के लिए ये बड़ा कोण इस बड़े कोण के साथ सर्वांगसम है। क्यों, समझ में आया क्यों ये है, कैसा निशान दिख रहा है, ये एकांतर कोण गुणधर्म से हो रहा है। जब रेखाएं समांतर होती है तो बने एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होती है, तो एकांतर कोण सर्वांगसम हो गए। मतलब हमारा इस कोण का पूरा माप में लूं तो 2z सर्वांगसम हो गया 2y के, 2z बराबर 2y, तो 2 2 कैंसिल कर दो तो z बराबर y के हो गया। तो z बराबर y के वो तुम्हें चुनना है कि हम कौन सा z लें। तो ये z और y लेंगे तो हमारा साध्य सिद्ध नहीं होगा, तो हम कौन सा z और y लेंगे जो तिर्यक रेखा के अंदर की ओर बना है, ये z और ये y लेना है। तो z बराबर y, तो इसका नाम लिखना है ये, अर्थात कोण y q r सर्वांगसम है कोण q r x। तो जब ये जो छोटे कोण है, ये इसको मैं यहाँ पे डबल का निशान बना रही हूँ कि अब ये हल करने पर ये हमारा कोण सर्वांगसम हो गया। ये दोनों कोण सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये कैसे दिख रहे हैं, एकांतर कोण दिख रहे हैं। तो एकांतर कोण सर्वांगसम हुए हैं, तो किस रेखा के लिए, ये जो तिरछी रेखा हमारी जा रही है क्यू वाई, किरण क्यू वाई और किरण आर एक्स और तिर्यक रेखा क्यू आर के लिए अभी हमने z और y को बराबर किया है, और ये क्या है हमारे एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण यदि सर्वांगसम हो तो कसौटी का उपयोग करके एकांतर कोण कसौटी से QY और RX समांतर हो जाएंगे। तो ये पहली जोड़ी हमारी समद्विभाजक की आई जो समांतर हो गई। इसी प्रकार पूरी प्रक्रिया करके हम इसको भी कर सकते हैं। 2x बराबर 2w, इसलिए x बराबर w है, तो कोण एस क्यू आर सर्वांगसम कोण क्यू आर वाई, यहाँ पे ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, तो ये दोनों कोण सर्वांगसम है, तो ये तिर्यक रेखा क्यू एक्स और आर वाई
क्यू एक्स और आर वाई ये दो रेखाएं इस तिर्यक रेखा क्यू आर के लिए समांतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो कोण बने हैं ये एकांतर कोण है और जो सर्वांगसम है, तो एकांतर कोण कसौटी से ये दो किरण भी समांतर हो गए। तो एक बार जो हमने लिखा है दूसरी बार को हम लिख देंगे कि इसी प्रकार ये दो किरण भी समांतर हो गए। तो ध्यान से देखो, चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की जोड़ी समांतर हो चुकी है। तो जब सम्मुख भुजाओं की दो जोड़ियां समांतर हो तो वह सबसे पहले चतुर्भुज कौन सा होता है? वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसलिए चतुर्भुज क्यू एस आर वाई को हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार यदि उसका एक कोण 90 अंश हो जाए तो वह चतुर्भुज आयत बन जाता है। तो अब हमारी कोशिश होगी कि हम इसका कोई एक कोण 90 अंश कर दें। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा कोण ये बना हुआ है एक ही रेखा पर, रेखा ए बी के लिए 1 2 3 4 कोण बने हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए क्यू आर प्लस कोण बी क्यू आर बराबर है 180 अंश रेखीय युगल कोण। फिर ए क्यू आर का मान क्या है? 2x और बी क्यू आर का मान क्या है? 2z। तो 2x धन 2z बराबर 180 अंश। 2 से भाग दे दो तो x धन z बराबर है 90 अंश। तो x धन z कौन सा लें? ये x और ये z, बीच में धन लगाओ तो कभी नहीं जुड़ेंगे। तो हमें कौन सा लेना है? ये x और ये z लेना है जो पास पास में है। तो x और z के पास वाले संलग्न कोण लेकर जब हम जोड़ेंगे तो उस कोण का नाम होगा कोण एक्स क्यू वाई बराबर 90 अंश आएगा। और ये कोण एक्स क्यू वाई कहाँ का कोण है? समांतर चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई का कोण है। तो समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया ही था, उसका एक कोण 90 अंश सिद्ध हो जाएगा तो ये चतुर्भुज आयत हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा साध्य सिद्ध हो गया है। तो इसे अब हम यहाँ पर हल करते हैं। उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमने एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू माना है वो हम लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट, किरण क्यू एक्स कोण ए क्यू आर का समद्विभाजक है। इसलिए कोण ए क्यू एक्स बराबर कोण एक्स क्यू आर बराबर एक्स अंश। मान लिया हमने, सबका कारण एक साथ लिखेंगे। दूसरा किरण का हम लिखते हैं, किरण आर एक्स कोण क्यू आर सी का समद्विभाजक है। इसलिए कोण हमारा कौन सा होगा? क्यू आर एक्स बराबर है कोण एक्स आर सी बराबर है वाई अंश। तीसरा हम लिखते हैं किरण इस तरफ वाला आर वाई, किरण आर वाई कोण क्यू आर डी का, कोण क्यू आर डी का समद्विभाजक है। इसलिए कोण क्यू आर वाई और वाई आर डी, क्यू आर वाई बराबर वाई आर डी बराबर है डब्ल्यू। चौथा हम लिखते हैं किरण क्यू आई कोण बी क्यू आर, ये बड़ा कोण बी क्यू आर का समद्विभाजक है। इसलिए कोण बी क्यू वाई और वाई क्यू आर, कोण बी क्यू वाई बराबर है कोण
वाई क्यू आर बराबर है, हमने वहाँ पे माना है जेड। तो इस तरह से हमने ये माप मान लिए हैं, जिसको मैं इस तरह से राउंड कर रही हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। ये सारे माप हमने मान लिए हैं बराबर करते हुए, और कारण हम इनका सबका चारों से लिखेंगे दत्त में दिया है और अपने कोणों के माप मान लिए हैं। अब पांचवा पॉइंट, परंतु रेखा AB समांतर रेखा CD तिर्यक रेखा PS लेने पर कौन से कोण सर्वांग हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखो, ये पहला निशान लगा हुआ है, जो काले पेन से भी निशान लगा रही हूँ। कोण BQR सर्वांगसम या बराबर है कोण QRC। ये किस प्रकार के कोण है, एकांतर कोण गुणधर्म से। एकांतर कोण है तो एकांतर कोण गुणधर्म लगेगा, क्योंकि रेखाएं हमारी समांतर हैं। अब कोण BQR का माप क्या है, BQR का माप देखें तो Z है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए 2Z बराबर QRC का माप कितना है, QRC Y और Y है, मतलब 2Y। इसका हम नंबर डालते हुए यहाँ कारण देंगे कि हमने ये कहाँ से लिखा है, Z और Y। Z का यहाँ पर है और Y का यहाँ पर है, 2 4 5 से, 2 4 5 से। तो अब 2 2 यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए Z बराबर है Y 6 से। तो अब Z और Y का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं बताई थी, ये Z और ये Y हम लेंगे तो चतुर्भुज के बाहर चला जाएगा, तो हम Z और Y अंदर जो तिर्यक रेखा से लगा हुआ है वो भाग लेते हैं। तो Z का नाम यहाँ पर क्या है, YQR, और ये Y का नाम क्या है, QRX। तो इसलिए Z का नाम है कोण Y, कैपिटल Y है, YQR बराबर है कोण छोटा जो Y माप लिया हमने उसका नाम क्या है, QRX। सात से और आकृति से हमने उसका नाम डाल दिया। जैसे ये कोण सर्वांगसम हुए, लेकिन लिखना है परंतु ये एकांतर कोण है जो सर्वांगसम हुए हैं 8 से, इसलिए किरण समांतर होने जा रहे हैं। ये जो एकांतर कोण सर्वांगसम हुए हैं तो किरण QY समांतर किरण RX हो जाएंगे, इसलिए किरण QY समांतर किरण RX कारण होगा एकांतर कोण कसौटी से। यहाँ पर हमने कसौटी लगाया है क्योंकि किरण जो है रेखाएं समांतर हो रही हैं। इसके बाद इसी प्रकार हमने अभी इसको समांतर कर दिया है, अब इसको समांतर करना है तो पुनः वही क्रिया करना होगा। रेखा AB समांतर रेखा CD तिर्यक रेखा QS के लिए ये पूरा कोण सर्वांगसम होगा इस कोण के लिए, तो ये कोण 2x बराबर होगा 2W, इसलिए x बराबर W, इसलिए ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है। तो ये पुनः इतना सब लिखने से अच्छा है हम इसी प्रकार करते हुए डायरेक्ट उत्तर पर जाते हैं। नंबर 10, यहाँ पर हम नंबर 11 डाल रहे हैं। इसी प्रकार x बराबर W सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से कथन का उपयोग करेंगे, 5 से लेकर हम 7 तक का उपयोग किया हमने कथन।
उसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x और w का नाम डालेंगे। तो ये x और ये w का नाम नहीं डालना है, जो अंदर है वो x और w लेना है। तो कोण एक्स क्यू आर सर्वांग हो जाएगा कोण वाई आर क्यू। तो x के जगह पे नाम क्या आएगा, कोण, इसलिए कोण x कैपिटल X क्यू आर बराबर है w की जगह पे नाम क्या आएगा, कोण क्यू आर वाई, कोण क्यू आर वाई। कारण हो गए 11 से और आकृति से। तो जैसे ही ये कोण सर्वांगसम हुए, इसलिए रेखाएं या किरण समांतर हो जाएंगी। इस कोण के लिए बने हुए कैसे एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है। बारह से, इसलिए किरण QS समांतर किरण RY, QS समांतर किरण RY। कारण होगा एकांतर कोण कसौटी। इसलिए ध्यान से देखो तो हमने इस चतुर्भुज में पहली जोड़ी समांतर की है यहाँ पर, दूसरी जोड़ी समांतर की है अभी यहाँ पर। तो इसलिए ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई एक समांतर चतुर्भुज है। कारण लिख दो यहाँ पे 10 और 14 से। अब हम क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश सिद्ध कर दे तो ये चतुर्भुज आयत हो सकता है। तो हम रेखा AB पर बने हुए, रेखा AB पर बने हुए कोण, बने हुए रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण को जोड़ेंगे। तो कौन कौन से जो कोण दिखाई दे रहे हैं, कोण AQR, कोण AQR प्लस कोण PQR बराबर है 180 अंश, रेखीय युगल कोण। तो AQR का माप क्या है, यहाँ पर लिखा है 2 बार x है तो 2x हो गया धन। BQR का माप क्या है हमारा, यहाँ पर लिखा है Z, 2Z बराबर है 180 अंश। कारण होगा इसका 1 और 4 से, तो x धन Z बराबर है 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 90 अंश। 2 से भाग देने पर x धन Z बराबर 90 अंश। तो ये बाहर वाला लेंगे तो कभी नहीं जुड़ेंगे, तो हमें x और z का संलग्न कोण लेना है। तो x धन z जोड़ेंगे तो कौन सा कोण आ रहा है, एक्स क्यू वाई। तो कोण इसलिए 18 पे डालते हैं, इसलिए कोण एक्स क्यू वाई बराबर है 90 अंश। कारण लिखेंगे एक्स जेड के संलग्न कोण के योग गुणधर्म से। इसलिए चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई, डायरेक्ट अभी हम यहाँ जा रहे हैं इस पॉइंट पे, चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई एक आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज हुआ यहाँ पर और उसके बाद ये उसका एक कोण 90 अंश हुआ। कारण होगा 15, 18 से समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह आयत होता है। तो इस तरह से हमारा ये जो साध्य है वो सिद्ध हो गया है।
है, आसान सा, लिखते समय थोड़ा बड़ा हो गया है पूरी जानकारी देने में, लेकिन समझकर अच्छे से लिखोगे तो ये सवाल समझ में आ जाएगा।